मुखम करति वाचलं पंगुलं हयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदिनकरणं श्री चैतन्य ईश्वरं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका सामने नामने काली जहाँ आलोचना होता से आलोचना पर कहार कौन प्रश्न अच्छी हाँ से रिपीट करवा कि आपनकर काली जहाँ आलोचना हला किसी प्रश्न अच्छी कि आलोचना हला कौन से बुझिले आप जे आमर भगवत भक्ति ये शास्त्र को शास्त्र उपर प्रतिष्ठित हवा दरकार आमर हिंदू धर्म लोक मैंने आस्ते आस्ते कहीं पलि जाऊँ ख्रीस्टियान मुस्लिम जाती कहीं होती तार मूल कारण कौन तो मूल कारण हूँ आम न बुझी कम करुँ आम ठाकुर जन पूजा कर कहीं पूजा करुचे कृष्ण किए राम किए दुर्गा किए शिव किए ये सब यथार्थ ज्ञान आमर ना आम करुचे पूजा मो गोस्वामी बाप करते मो बाप करते मुझे करी ओडिया कथा अच्छे ना नानी जाऊँ जात्रा देखा मुझे जी जात्रा देखा कौन जो रही मुझे जानी ता भर ताफल कौन हूँ ना आस्ते आस्ते आमर ये संस्कृति गोटे गणगड्डलिका ढंग चली ऊपर समस्त कर भीतर फंपा भीतर किसी ना कहीं करुचे कौन करुचे उद्देश्य किसी हम जानी तार फल कौन हो संपर्क भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोटे कहानी लिखते जे गोटे गाँव रे गोटे झीर बाहागर होता तो झील बाहागर दिन तो बहुत कुणिया बंधु बांधव सब आसते प्रचुर लोक घरे से घरे गोटे बिराड़ी थिला से बिराड़ी खाली यार सारे बुलूचे मुह मार दूसरी मुह मार दूसरी सब अंठा पकाऊे तो से माँ तार देखला बिराड़ी बड़ झमेला कर तो से झीर माँ कौन करला ना गोटे झुड़ी देकी बोझ बोझ झुड़ी जानते तो झुड़ी देकी से बिराड़ी की हाँ ढांकी रखीदेला तो बिराड़ी सब गंडगोल कर तो से झील देखी झील बाहा हम तो सी झील जानी कहीं माँ से झुड़ी देख बंद से झील देखला जे मो बाहाघर दिन मो माँ गोटे झुड़ी दे गोटे बिराड़ी ढांकी रखी झील बाहाघर होगा तो झील बाहा पर तार झील जन्म है तो झील बड़ है तार झील बाहाघर हम तो ता झील बाहाघर दिन ता मार मन पड़ जाए अरे मोर बाहाघर दिन मो माँ गोटे बिराड़ी झुड़ी देखी ढांकी रखीदेला सी भावी कौन झील बाहाघर दिन झुड़ी बिराड़ी ढांकी रखा दरकार से जानी कहीं ढांकी रखी से मन कह मो माँ ढांकी रखी तो मो झील बाहाघर हो मत तो बिराड़ी आनी ढांकी रखा पड़ो ता घर तो बिराड़ी ना तो से गाँव गोटे अन्य लोक घर बिराड़ी धरी नहीं आस ढांकी रखे तो ता जो झील बाहा से झील देखुची मो माँ तो अन्य को बिराड़ी आनी ढांकी रखला मैंने यहाँ बाहाघर दिन माने झील बाहाघर मैंने बिराड़ी ढांकिया दरकार तो सी बाहा पर तार झील है तो झील बड़ है तार बाहाघर जो दिन हम तो मार चिंता बर्त मो झील बाहा गोटे बिराड़ी ढांकी रखा दरकार ता घर बिराड़ी नहीं ता गाँव बिराड़ी नहीं तो अन्य गाँव बिराड़ी धरी आनी जबरदस्त ढांकी रखा तेर तात्पर्य हूँ जमीका झील कौन पाई ढांकी रखी मो माँ से न बुझा फल शेष कौन है ना बिराड़ी ढांकीबार उद्देश्य दुई तीन पुरुष पर संपूर्ण अलग हो गला आमर हिंदू अवस्था ठीक से भाया कहीं कर आस ये बस हिंदू ना जा ना हिंदू किसी लाभ हम आमर चालीचलन ढंग ढांग विधि निषेध नियम आम केमती खावा केमती बसवा केमती कथा कहवा केमती लुगा पिंधा तब तो मैंने एम हिंदू ये हिंदू आचरण विधि एमानकर खाइबा एमानकर शोइबा एमानकर कथा एरा मुसलमान एमाने ख्रिस्टियान कि आमर हिंदू मान भीतर सेठी नहीं
जदिओ भगवत गीतार कृष्ण सब ज्ञान देते प्रति ज्ञान देते केमतिका खाइबा केमतिका शोइबा केमतिका बसिबा सब कथा कहते। भगवत गीता संपर्क हिंदू मान धारणा कौन ना सबुदिन सकाल सन्ध्या गीता पढ़े गीता शुणिले मंगल हम गीता शुणिले निश्चय मंगल हम कि गीताटा केवल शुणा कि नुह गीता हूँ भगवान आईन बही गीता शुणिकी पुण्य करने कि धर्म करने गीता ज्ञान भगवान देना आम गाँ गहली रे हिंदू मान समस्त कम मन करते गीता कहीं पढ़ती गीता पढ़ले कौन हम गीता कहीं पढ़ती कहते आपण मैंने गीता कान घर कौन हम जगत गीता से कहते खाइबा पिता गायब कि जगत गीता जगत को जय कर ना गीता पढ़ले पापर उद्धार पाइब ना गीता पढ़ले पुण्य हम एगुड़िक कौन सी गीतार यथार्थ उद्देश्य नुह एटा गौण मुख्य उद्देश्य हूँ गीतार माध्यम भगवान आमको निर्देश देते से निर्देश पालन करने दरकार। भगवान आईन बही हूँ गीता 700 श्लोक गीता मुखस्त करते किंतु गोटे गोटे श्लोक पालन करूने गोटे लोक रास्ता जीव किसी खराब कर्म कर कोर्ट को निया धरिकी पुलिस धरिकी नब सी मु सब आईन जाने और तुम आईन जानले कम आईन तो पालन करूना तो रास्ता गाड़ी डाहन पटे चलेब तो एक्सीडेंट है तो मु तो आईन जाने कौन आईन ना आईन हो बाम पटे चलेवा तुम डाहन पटे कहीं चलो मु तो आईन जाने छाड़ जज छाड़ तेरे ना मु सब गीता जाने मु गीता पर बड़ बड़ लेक्चर दूसरी हाँ छाड़ जमरा छाड़ ना बाबा छाड़बनी ये सरल दृष्टांत गीता मुखस्त करले गीता शुणिले जमरा छाड़ छाड़बनी ठीक जो भाया आईन जानिले भी जब डाहन पटे चलेबे ताले जज आपन को शास्ति दब ही दब ये गीता पढ़ार उद्देश्य गीता पढ़ी आम जीवन में से शिक्षा को प्रयोग करने दरकार। तो से आमर वर्तमान हिंदू अवस्था जहाँ हो गणकर्दल का न्याय न चल यथार्थ ज्ञान रूप भित्ति करके आम मैंने वर्तमान बुझा हाँ तो से संपर्क तो गणकर्दल का न्याय कौन पचार गणकर्दल का न्याय मैंने कौन न जानी न शुणी हाँ करवा तो गौरगोविंद देसाई महाराज गोटे दृष्टांत दिखती तो गोटे गंधर्व सुंदर मरी जाए तो गंधर्व सुंदर मरी जाए बोली ता घर लोग सब नंदा होती तो गाँ लोग सुनला तो नंदा है गंधर्व सुंदर मरी जाए तो गाँ वाला सब नंदा है गंधर्व सुंदर मरी जाए तो सारा देश लोग सब गंधर्व सुंदर मरी जाए सारा देश लोग सब नंदा है गंधर्व सुंदर मरी जाए तो मंत्री नंदा है गंधर्व सुंदर मरी जाए तो राजा पचारे तुम्हें क्या नंदा है ना गंधर्व सुंदर मरी जाए तो राजा भी नंदा है तो रानी पचारे राजा कहे तो नंदा कहीं ना गंधर्व सुंदर मरी जाए तो रानी तो नंदा है नहीं सी पचारे गंधर्व सुंदर किए तो राजा कहे सत्य तो मुझे गंधर्व सुंदर किए जानी पचार दरकार जानवा दरकार तो मंत्री बोले गंधर्व सुंदर किए तो मुझे मुझे जानी गंधर्व समस्त नंदा है नंदा है तो एमती पचार से लोक घर गले तो गंधर्व सुंदर तार गध थिला से गध ना हो गंधर्व सुंदर तो से मरी जाए से दुखे नंदा है तो सारा दुनिया लोग नंदा है गणकर्दल का न्याय और स्थल कथा से दृष्टांत देवे भविष्य फिर काली जो कथा संक्षेप में आलोचना करते तो मनुष्य पशु मान पार्थक्य आलोचना कराइला ना 4टा कर्म रही जगत समस्त करते पशु पक्षी कीट पतंग धनी गर्भ मूर्ख पंडित वही 4टी कर्म कौन किए कहींपारे हाथ तोड़ते इसके दीक्षित नुहति भक्त ही नाती निद्रा मैथुन आहार भय वाह सुंदर आहार निद्रा भय मैथुन ये 4टा कर्म समस्त करते भय माने आत्मरक्षा करवा तो मनुष्य समस्त मनुष्य पशु समस्त करते कि गोटे जिनिस अच्छी मनुष्य पारे पशु पारती से कौन कि कहीपर
मनीष पशु मध्य कौन पार्थक्य रही जे मनीष पारे पशु पारे कहते अपन कौन आत्म जिज्ञासा मोटामोटी कथा धर्म ही तेषा अधिक विशेष धर्म नहीं ना पशु भी समान कहला ना जे मनीष धर्म अनुशीलन करें पशु मान धर्म अनुशीलन नहीं बा मनुष्य ब्रह्म जिज्ञासा करें मु किए मु कहीं कष्ट पाऊँ ना मु कौटू आसुची किंतु पशु मान चिंता नहीं सका उठिले कुकुर चिंधिब कौटी कौटी कौन खाइबी हाँ कि मैथुन करी झगड़ा करी सका उठिले ना मनीष भी सका उठले दौड़ी कौटी कौ टाँग आनमी कौटी कौन करी माड़ कर लगेबी झगड़ा झाटी लगेबी तो यहाँ हूँ मनुष्य तो आम आरंभ हो से दिन जो दिन आम ब्रह्म जिज्ञासा आसवे तो तापर कहला जीवन चारिटी समस्यार कथा आम जीवन में बहुत समस्या रही कि एमती समस्या रही जो समस्या समस्त सम्मुखीन हमें किए कह मोर खाइबा समस्या खाइबा समस्या समस्त अच्छी खाइबा समस्या समस्त अच्छी किए लोग खाया पाऊँ किए लोग खाया पाऊनी पिंधा समस्या किए पिंधा पाऊनी किए पिंधा पाऊँ तो जीवन में कि समस्या रही जोटा समस्त से समस्यार सम्मुखीन होगा पड़ो धनी हो गरीब हो कलाहांडी लोक हूँ दिल्ली लोक हूँ न्यूयॉर्क लोक हूँ कौ समस्या रही चारिटा से समस्त से चारिटा समस्यार सम्मुखीन होगा पड़ो जो समस्या कहीं चाहती कि समस्त की भोग करा पड़ो ये चारटा समस्या कौन किए कह हाथ तोड़ो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो मैंने लिखना लिखि रखु जन्म मृत्यु जरा व्याधि अच्छा ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जे सृष्टि हुए तीन प्रकार सृष्टि कारण काली वर्णना करा आम जे दुख पाऊँ ए दुखर तीनटा उत्स रही तीन प्रकार दुख को त्रिताप क्लेश कुआ हुए त्रिताप क्लेश कथा मन अच्छी कल कही त्रिताप क्लेश तीन प्रकार दुखर उद्भव स्थल तीन टा किए कहीपर तुम्हें कौन पछरे पिला बस पछरे हाँ जोरे कह समझ शुणी आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक बस अच्छा आध्यात्मिक क्लेश कौन आध्यात्मिक क्लेश ना आप कहे कहे आध्यात्मिक क्लेश संपर्क में आध्यात्मिक क्लेश कौन कि माताजी भर किए कहीपर आध्यात्मिक क्लेश ठीक पिता भर किए कहीपर आध्यात्मिक क्लेश कहते आप आध्यात्मिक माने निजरू जो कष्ट आम पाँच निजठू जो कष्ट पाँच मन भल लगुनि मुंड व्यथा हो जर हो निजठू जो कष्ट पाए आदि आत्मा आदि आत्मिक मान निजठू आदि भौतिक क्लेश माने कि कहीपर आदि भौतिक क्लेश खुंटी पाखे बस आप कहतु अन्न जीवठू जो कष्ट पाचे साप कामुड़ी मशा कामुड़ी आदि भौतिक क्लेश तापरे आदि दैविक क्लेश माने कि कहीपर काली जे नुआ आसले शुणिले मन रखिले मुझे लोक दरकार आज दैविक क्लेश ठीक अच्छे जड़े सब लिखी मन रखी कहतु हाँ जो दैव दुर्विपाक बन्या मरुड़ी भूमिकंप दैव दुर्विपाक तो तीन प्रकार क्लेश चारि प्रकार समस्या त्रिताप क्लेश समस्या बुझे चारटा समस्या आउ त्रिताप क्लेश ये जगत दुख पाचे यही समस्त दुखर मूल कारण कौन मुझे आलोचना करें कथा आप कहीपर समस्त दुखर मूल कारण कौन किए कहीपर देखिए प्रभु कहतु हाँ ये समस्त दुखर कारण हूँ कृष्ण विस्मृत कृष्ण भूली जाइए अनादि बहिर्मुख अतएव मायाता जे संसार दे दुख तो संसार दुखर कारण कौन ना कृष्ण बहिर्मुख भगवत बहिर्मुख हेले माया हमको जप कर धर हाँ माया धरवा हमको धरले कौन हम ना पिशाची पाइले जो ना मतिच्छर न है मायाग्रस्त जीवे रहे से भाव उदय कहे भूत घरे
भूत धरे आपण भूत धरे लोक ओडिशा तो लोक बेसी भूत धरे बेसी पटे तो स्त्री लोक मान महिला मान बेसी भूत धरे ना ऊपर गाधेवा जी नदी की फेरवे से मुंड हल्ले विभिन्न कथा कहे गाँ लोक बुझा भूत धरी गुणिया को डाक नहीं आसवे तो गुणिया आसिकी छांचुणी वा लाठी देख दीपार दब है ना तो मंत्र पढ़ो तो गुणिया पूछे तू किए तो तार ना हूँ विशाखा से कह मो ना हूँ ललिता आ गोटे लोकर ना कह ना तू कौटी अच्छु मु बर गचर रही तेंतुली गचर रही तार निजर परिचय न देकी भूतर परिचय दब है ना हाँ भूत धरिकी तो निजे ढांका पड़े भूत कह ठीक से भाई आप पिशाची पाइले जन मतिच्छन्न है ए भूत धरले मुंड पागल से निजर स्वरूप बुझी न पारिकी से भूतर परिचय जे मायाग्रस्त जीवे है से भाव उदय तो मायाग्रस्त जीवा में आम से भाव उदय है तार फल आम कृष्ण नित्य दास यही कथा भूले मुझे कृष्ण नित्य दास यहाँ मैंने भूली जाए मायार नफर है चिरदिन बोले मायार चाकर है मु कृष्ण दास जानी मु किए हाँ मु ब्राह्मण मु क्षत्रिय मु शूद्र मु ओडिया मु भारतीय मु हिंदू मु मुस्लिम आम ये परिचय दौच ना मु डाक्टर मु प्रोफेसर ये परिचय गुड़िके मोर परिचय नुह एटा कहार परिचय एटा भूतर परिचय तो माया पिशाची परिचय माया पिशाची आमको समस्त ग्रास समस्त भूत धरी कौ भूत धरी माया पिशाची भूत धरी तार फल आम कृष्णदास भूली जाए सब कथा कहूँ दुखर उद्भव स्थान से भाव में काली आलोचना करी 5टा इंद्रिय गोटे गोटे इंद्रिय तीव्र है कि तार ध्वंस कर आखि गोटे इंद्र आखि द्वारा कार विनाश प्राप्त होती के मन रखते ना लिखे वर्तमान आखि द्वारा के विनाश आखि दृष्टि शक्ति तार विनाश कर ध्वंस कर गोटे हूँ स्मृति प्रमाण श्रुति शास्त्र प्रमाण तो अनुमान प्रमाण जमीका जब आम ये बसते तो आम कहवा अमुक माताजी कौन कर बस अनुमान करे माताजी तो भीतर रांधुवे ना ना सब्जी काटुवे ना से लुगा पिंधुवे तो अनुमान करके आम केत रकम कथा कहीपे तो अनुमान कौन विषय संपर्क जाना ठीक जाना अनुमान भगवान केमी होते मु मन हुए भगवान एमती होते से ना मोर मन हुए भगवान एमती होते ये ठीक पंथा अनुमान पंथा ठीक ना ठीक नुह तापर प्रत्यक्ष जहाँ देखिए से ठीक है ना जहाँ न देख बेनी नयने परत न जीव गुरु बचने आखिर देखिले ही ठीक देखिले भी ठीक नुह तो आम जहाँ देखुचे सब ठीक देखुचे हाँ कि ना जोरे कहले शोला हेनी ना कि कौ मैंने जहाँ देखुचे ठीक देखुचे हाथ चलते हाँ जहाँ देखुचे ठीक देखुचे चंद्र राति केते बड़ देखुचे आपण मैंने चंद्र देख केते बड़ हाँ चंद्र प्लेट भाया आम कहूचे कि आखिरे न देखा विश्वास न करिया तो आम आखिरे देखुचे चंद्र गोटे प्लेट भाया चंद्र गोटे प्लेट भाया से विराट बड़ आखिरे जहाँ देखते केमती ठीक है ये बहुत जिनिस आमर आखिरे देखुचे गोटे हाँ कि आसल तार स्वरूप संपूर्ण अलग आखि देखिले आखिरे सब देखिए आखि चले सब देखिपर आखि चले सब देखिपर हाँ कि ना प्रत्यक्ष प्रमाण ठीक नुह जे जहाँ न देखो बेनी नयने परत न जीव गुरु बचन एटा ठीक नुह ए सिद्धांत ठीक नुह हाँ तापर कह श्रुति प्रमाण माने कौन जे शुणिकी आसीथिले शुणिकी मत कहिदे जड़े कि देखिले माताजी सब्जी काटुंट सी आसिक मत कहिदे
এটা ঠিক। তো এই তিনি প্রমাণ কোকো প্রমাণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ তারপরে অনুমান প্রমাণ তারপরে শ্রুতি প্রমাণ। এই তিনটা প্রমাণ কোন প্রমাণ ঠিক? কোন প্রমাণ ঠিক? শ্রুতি ପ୍ରମାଣ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଏଇ ଶ୍ରୁତି ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ନେବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା ପୁଣି କେମିତିକା ନା ଦୁଇଟା ପନ୍ଥା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆରୋହ ପନ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବରୋହ ପନ୍ଥା। ଆରୋହ ମାନେ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆରୋହ ମାନେ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ଆରୋହଣ କରିବା। ଅବରୋହ ମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। କୋଉଠି ଜଣେ ଯେ କୂଅରେ ପଡିଯାଇଛି ସେ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ତ ଦୁଇଟା ପନ୍ଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଅଛି କୂଅରେ ପଡିଯାଇଛି ସେ ଖୁବ ବିକଳ ହେଇକି ଚଢି ଉଠି ପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଅଛି ଜଣେ କି ଉପରୁ ଦୌଡ଼ି ପକେଇବ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଧରିକି ଯାଇପାରେ। କୋଉଟା ଭଲ ସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ? ହଁ, ଯଦି ଉପରକୁ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ପକେଇବେ ସେଟା ଅବରୋହ ପନ୍ଥା। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଥର ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉ ପନ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ? ଆରୋହ ନା ଅବରୋହ? ନା ଅବରୋହ। ଉପରୁ ଯୋଉ ଯାଉଛି ମୋ ମନକୁ ମନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ତିଆରି କରିବି। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜରେ ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର ଲୋକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା, ନୂଆ ନୂଆ ଭଗବାନ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଉପାୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁ। ଯଥାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ଏଟା ଅବରୋହ ପନ୍ଥା। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ କହବ ନା ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜର ସମସ୍ୟା କଣ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଗୁରୁ କହିଛି ଏଇଟା, ଆରେ ତମ ଗୁରୁ କୋଉଠି ପାଇଲେ? ମୋ ଗୁରୁ ବଡ ସିଦ୍ଧ ବାବା ନା, ମୋ ଗୁରୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଠୁ ଶୁଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଠୁ ଶୁଣିଥିବେ। ଏଇଗୁଡା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ଗୁରୁ ରଚନା କରିପାରିବେନି। ଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିପାରିବେ? କିଏ? ଧର୍ମ କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରନ୍ତି? ଧର୍ମ ତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତମ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦକୁ ଦେଲେ, ନାରଦ ବ୍ୟାସକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଆସୁଛି ନା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଜେ ନିଜେ ଲୋକମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ପାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଦେବ ହେଲି, ଆଉ ଯୋଗରେ ଭଲ ସିଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରିବି, ନା ତା ହବନି। ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାନି। ଆମର ମୂଳ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ? ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ମୂଳ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ? ଗୀତା କୋଉଠି ଆସିଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଗୀତାକୁ କେହି ଜଣେ ମୁନି ଋଷି ଗୀତା କହିନାହାନ୍ତି। এই জগতের প্রথম জ্ঞান যে ভগবান ଦେଇଛନ୍ତି সেই গ্রন্থর না কোন? প্রথম জ্ঞান দেলে ভগবান। এই জগত সৃষ্টি যেতে হলা প্রথম জ্ঞান দিয়া হলা। সে জ্ঞানটি কোন জানতে? সে শাস্ত্র কোন? সে বেদ। এই বেদ জ্ঞান নারায়ণ ব্রহ্মাଙ୍କୁ দেলে। বুঝিপারলে? সেটা বেদ গোটিଏ বেদ ଥିଲା। ଏବେ କେତେଟା ବେଦ ଅଛି? 4ଟା ବେଦ ହେଲା। ସେଟା କେବଳ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଏବେ 4ଟା ବେଦ ହେଲା। ସାମ ଯଜୁ ରୁକ୍ ଅଥର୍ବ 4ଟା ବେଦ ହେଲା। ଆଜିଠୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଏଇ ବେଦ ଲେଖା ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଦର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରୁତି। ଶ୍ରୁତି ମାନେ ବି ଶୁଣି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବେ। ତାର ସ୍ମରଣ କେତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା, ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ବେଦର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କଣ? ଶ୍ରୁତି। କାହିଁକି? ଶୁଣି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆଜିଠୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟାସଦେବ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଋଷି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହଁ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଖୁବ କମ, କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଠିକ ଭାବେ। ତେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ କଠିନ। ସେ ବେଦାନ୍ତ ଲେଖିଲେ, ତେବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ କଠିନ। ସବୁ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ, এইগুলো ସବୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଲେଖିଲେ। ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ
ଏସବୁ ଲେଖିଲେ। କିଏ ଲେଖିଲେ ଗୁରୁ ସବୁ? ବ୍ୟାସଦେବ। ଆମର ଯେତେ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟାସଦେବ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା କିଏ ଲେଖିଛି? ସେ ବି ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା କିଏ କହିଲେ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ। କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସଞ୍ଜୟ। ସେ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ, ବସିକି ଘରେ ବସିକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାସଦେବ କଣ କଲେ? ଏସବୁ ଲେଖିଲେ। ସେଇ ଭାବେ ଆମମାନେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଉଛୁ। ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଉପନିଷଦ, ବେଦାନ୍ତ, ପଞ୍ଚରାତ୍ର, ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ର, ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର, ଏଇସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଉନ୍ନତ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା। ଏ ଛୋଟ ଭାଇ ମାଳିକା ଇଏ ସେ ଟୁକିଟାକି ପଢିବା, ଏତେ କିଛି ବୁଝି ହବନି। ଉନ୍ନତ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବ। ତ ଏଠି ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଆମର ପୁରାଣ ରହିଛି। କେତେଟା ପୁରାଣ ଅଛି? 18 ପୁରାଣ ରହିଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। କୋଉଠି କହିଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ, ଶିବ ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ, କାଳୀ ଭଗବାନ, ଦୁର୍ଗା ଭଗବାନ, ନା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଟା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ କୋଉଟା ଠିକ? ଇଏ ଭଗବାନ ନା ସିଏ ଭଗବାନ ନା ସିଏ ଭଗବାନ? କୋଉଠି କୁହାଉଛି ମାଛ ମାଂସ ଖାଅ, ବଳି ପକାଅ, କୋଉଠି କହୁଛି ନା ମାଛ ମାଂସ ଖାଅନି। ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟମାଣ ଗୁଣ କର୍ମ ସର୍ବଶଃ। ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ଯାହା କାମ ହଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢାତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ହଙ୍ଗ, ମାନେ ମୁଁ କରିଲି, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ଆମର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ କରିବାର। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗୁଣ ପ୍ରରୋଚିତ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଗୁଣର ଲୋକ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ, ଧୀର, ଶାଗ ସବଜି ଖାଇବେ, କ୍ଷୀର ଖାଇବେ, ପଶୁ ହତ୍ୟା ଖାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିବନି ତାକୁ। ସେ ସତ୍ୟ ଗୁଣର ଲୋକ ନମ୍ର ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ରାଗି ଯିବେନି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ଆଉ ରଜଗୁଣର ଲୋକ ମଦ ଖାଇବେ, ମାଂସ ଖାଇବେ, ଛୁଟାଛୁଟି କରିବେ, କର୍ମ ତତ୍ପରତା ରହିବ। ରଜଗୁଣ ଲୋକ ସେମାନେ। ଆକୁ ମାରିବେ, ତାକୁ ମାରିବେ, ଏ ରଜଗୁଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ। ଆଉ ତମ ଗୁଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ଥିବ, ସେ କଣ କରିବେ? ଖୁବ୍ ଅଳସୁଆ, କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି, ବେଶୀ ଶୋଇବେ, ପଖାଳ ଭାତ, ଆମ୍ବିଳ ପଖାଳ ଭାତ, ସୁଖ ଭଜା ଖାଇବେ, ଆଉ ମୁହଁରୁ ଲାଳ ଗଡେଇବେ। ଏସବୁ ତମ ଗୁଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ କାହିଁକି ହଉଛି ମୋର ଉତ୍ତର କହିଲି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବର ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣର ମାତ୍ରା, ଯାହା ତ ସତ୍ୟ ଗୁଣର ମାତ୍ରା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ, ସେ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ଭଗବାନ ଏଇ ତିନିଟା ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ, এই তিনটা গুণ। ঠিক আছে? তো জীবର ବାସନା ଅନୁସାରେ ତାର ଯେମିତି ବାସନା, କାମନା ବାସନା, କାମନା ବାସନା ଅନୁସାରେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଗୁଣ ତା ଉପରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଭଳିଆ କାମନା ବାସନା ହବ ସେଇଭଳିଆ ଗୁଣ କାମ କରିବ, ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଭଳିଆ ହବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ ହଉଛି, ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି କଣ, ଏଇ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ କାହିଁ ପଡିଲା, କାହିଁ ପଡିଲା ପ୍ରଥମରୁ। ତେବେଠୁ ଏ ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗତରେ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରଜଗୁଣ, ସତ୍ୟଗୁଣ, ତମଗୁଣ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଠି ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ହିଁ ସବୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ବିଧାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ମୋର ସବୁ ହବ, ସେତେବେଳେ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯାର ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ବାସନା ଯେତେ ତୀବ୍ର, ତାର ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଗୁଣ ସେଇଭଳିଆ ହବ। এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা কাহিଁକି ହୁଏ? কৃষ্ণ বিস্মৃতিରୁ। কৃষ্ণ বিস্মৃতি ହେଲେ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা তীব্র হব। আর ইন্দ্রিয় তৃপ্তি କରିବା ପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ରଜଗୁଣରେ ଘର କରିବି, ବାড়ি କରିବି, ବାହା ହେବି, ଇଏ କରିବି, ସେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଯୌବନ। ସତ୍ୟଗୁଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବେ, ଧୀର ଶାନ୍ତ ଭାବେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବେ। এটা କିଏ କରୁଛନ୍ତି? এটা ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟେ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ମହାମାୟା ଶକ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବେ,
भगवान जोगमाया द्वारा नियंत्रित करेंगे से भगवान पर गोलक वृंदावन वैकुंठ रहे भगवान शरणागत होकर रहे तो जिते जीव इच्छा कर भगवान को पृथक होकर भोग करी से जीव जड़ जगत को आसिकी भगवान महामाया शक्ति द्वारा परिचालित हम सब भगवान द्वारा परिचालित होती किंतु भगवान भक्त है जोगमाया द्वारा परिचालित हम भगवत बहिर्मुख है महामाया द्वारा परिचालित हम ठीक जो भाया जे आम ओडिशा सरकार अंडर में रहीचे तो ओडिशा सरकार हमको देखुंट है ना किंतु आम जो ओडिशा सरकार विरुद्ध आचरण करवा ताले सरकार हम कौन करेंगे कोटी को पठेबे मामू घर को पठेबे ना मामू घर जान तो कौटी जेल खाना को पठेबे तो जेल खाना टा कहा अंडर अच्छी सरकार का अंडर हाँ आम कहा अंडर अच्छु सरकार अंडर आम मुक्त नागरिक आम भी सरकार देखुं जो जेल खाना से भी सरकार देखुं दुई जन को सरकार भी देखुं कि आम जो मुक्त और जो जेल खाना सामान नुह आम एथी जेल खाना कहीं कौन पाई सरकार के दोषरू ना दोषरू भगवान के दोषरू नुह आम एथी हाँ बुझे भगवान दोष भगवान कहते तू मो कथा शुणे मोर शरणागत हो रह मोर जोगमाया तो सब देख सरकार कहते ना भल लोक हुआ चोरी करनी सरकार कहते तुम सुस्थ नागरिक हुआ ता भी तो किसी लोक बाहर आम जुआ चोरी करवा बदमाशी करवा डकायती करवा लोक मारिबा मारी पिटी खाई पकेबा बाबा जाओ से सरकार कथा हम शुणवानी जाओ तो आम समस्त कैदी माने कौन कैदी शब्द चोड़िया कैदी माने जेलर जेल भीतर रही से संसार कारागार शब्द शुणी जो संसार कारागार कह कारागार माने जेल खाना ये संसार कारागार जो भव समुद्र आम भव समुद्र बुड़ी संसार कारागार रही भव कूअर मध्य पड़ जाए भव कूप कह कारागार मान जेल खाना है ना जेल खाना रे 3 प्रकार कैद बंदी रुहती जानते आप ना 3 प्रकार बंदी रुहती ए क्लास बी क्लास आउ सी क्लास 3 प्रकार बंदी रहती जो सी क्लास बंदी एकदम क्रिमिनाल जो माने सी क्लास बंदी गोटे छोट सेल 3 फुट बाय 3 फुट घरे रही से हाँ भल खाया देवेनि आ घना पेलेबे तब घना पेलेबे झोट कटेबे कठोर परिश्रम सी क्लास कैदी अब बी क्लास कैदी को माने बी क्लास कैदी होती जो मैंने भल भल क्लरिकाल काम देवे लेखा पढ़ा काम देवे भल खाया देवे भल घर रहा देवे बी क्लास कैदी और जो मैंने ए क्लास कैदी राजबंदी सुंदर घर थी टेलीविजन थी सोफा थी रेडियो न्यूज पेपर पढ़े डॉक्टर हेल्थ चेकअप करेंगे ए क्लास कैदी तो ए क्लास बी क्लास सी क्लास 3 प्रकार कैदी तो कौ प्रकार कैदी भल ए ना बी ना सी ए क्लास ये आम समस्या आमर ये मूर्खामी आम समस्ते ए क्लास कैदी हाँ चेष्टा कर जगत में कहीं बुझिले कि जेल खाना तुम्हें बी हो सी हो ए हो तुम्हें क्रिमिनाल आम बस पुण्य करवा भल कम करवा स्वर्ग को जीवा स्वर्ग को जीवा भल कम करवा पुण्य काम भल रहा सुखे रहा शांति रहा ये सब ए क्लास प्रिजनर आम जगत ये चली धर्म बोल लोक ये मन कर पुण्य कर धर्म कर कहीं भगवत भक्त है कि जेल खाना बाहर को जब से चिंता कहार नहीं हम सब ए क्लास प्रिजनर की महिमा मन देख हम ए क्लास प्रिजनर भल खाया पीवा रहा सुंदरी स्त्री बैंक बालान्स सब चली हाँ स्वर्ग को जीवा भोग करवा देखो कि मूर्खा भितर आम पड़े से भाया जेल खाना बाहर को जीवा पड़ो आम भव कूपर पड़े कुआर पड़े गोटे लोक गोटे जंगल भीतर जाऊला जंगल जाऊ जाऊ जंगल भीतर अनेक कुआ थाए पुराना पुराना कूଅ थी पुराना आच्छादित कूଅ से न देखी पारिकी से कूଅ भीतर ढप कर पड़ जाए पड़गला से एकदम विकल है विकलिया कौन कर मझे कूଅ मझे घास थी धरिकी से झुलिक रही घास को झुलिक रही तो से लोकटा मन कर मुझे बंचीगली कूଅ भीतर पड़ी था मो प्राण जाते बाबा तो किसी झुलिया पर से चिंता कर बर्तमान बाहर को जावा दरकार से ऊपर को अनौची से ऊपर को अनौची देखुची विराट बाघ से हाँ कर बस
बाघ देखी लोक पड़गला तो से हाँ कर बस खाइब तो लोक मन कर अरे बाबा ऊपर जा तो विपद बाघ अच्छी तो कौन करवा तले लुचिकी रही था बाघ पलैगला बाहर तलू कौन नहीं तो विराट अजगर साप हाँ कर बस तो कौन कर ऊपर गले बाघ खाइब तलू गले साप खाइब किसी उपाय नहीं ठीक है मुझे दौड़ी धरिक झुली थाए ऊपर को जीवन कि तलू जीवन तो दौड़ी धरिक झुली तो किसी समय पर देखुची से दौड़ दुई पटे दुटा मूषा दुटा मूषा बस गोटे कला मूषा गोटे धला मूषा बसिकी से दौड़ी धर टुक 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 काटुं देखु कि अवस्था ऊपर गले बाघ तले गले साप और दौड़ी दौड़ी झुलुला ताकू मूषा कामुड़े दौड़ी आस्ते 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 सरू हो जाए पूरा सरू हो कौन हम अवस्था धप कर अजगर मुहरे पड़ो ये लोकर अवस्था आम मान समस्त अवस्था ठीक ये आम मैंने समस्त भवकूपर पड़ीचे भवकूपर पड़ी आम दौड़ी धरिक झुलीचे से दौड़ीचे कौन ना आयु आयु रूपक दौड़ी धरिक झुलीचे आयु रूपक दौड़ी दुईटी मूषा काटुंट से दुईटी मूषा धला मूषा और कला मूषा प्रतिदिन और प्रति राति अतिवाहित होती माने कौन आमर आयु आहरी क्षीण हो आयु क्षीण हो समय आसो कौन हम धप जाकि मृत्यु रूपक अजगर साप मुहरा मान सब पड़ यही हूँ आम अवस्था भवकूपर पड़े तो आम मैंने एमती अवस्था रहीचे जमी लोकटी कूअर मध्य पड़ जाता ऊपर गले बाघ तले गले साप जो दौड़ी धरिकी सी क्षीण है तो से लोकटी देखुची तो ता मुंडे कौन ठप ठप कर पड़ू से ऊपर को अनेला तो ऊपर अनेक मुहर गोटे फुटकी पड़ जाए गोटे फोटा पड़ जाए मधु महू फोटा पड़ जाए तो ऊपर गोटे महू माछी बसा था तो महू पड़ुची तो ऊपर को हाँ कर गोटे मुहर महू पड़गला हाँ खूब भल मीठा तो से ऊपर देखो लक्ष्य रखी कि आउ गोटे फुटा मोर मुहर पड़ो तो केतरे मुहर पड़े केतरे गाल पड़े नाक पड़े से जुहा देखिए काटुची आ से गोटे मधु को पाइबार एत मत हो जाए तार आउ किसी चिंता नहीं ऊपर बाघ बही तले साप बही मूषा दौड़ी काटलानी से चिंता नहीं बाबा मधु पाइजे बार मधु काटला चल तो आम सब अवस्था से भाया आम सब भूली जाए संसार सुखर मधु को आस्वादन करुचे संसार सुखर बिंदु बिंदु मधु को आस्वादन करने आम सब भूली जाए टंका करवा घर करवा बाड़ी करवा प्रतिष्ठित ये सब मधु ये मधु आस्वादन करी आमर जो अवस्था शोचनीय अवस्था आम बिजाड़ी दूध खाइला बेले आखि बंद करी हाँ मुझे आखि बंद कर देखी पार मैंने कहीं देखी पार ना हाँ तो आम भोग करुचे ये मधु बिंदु को आस्वादन करुचे ये भवकूपर पड़ीचे समस्त आम तो कूअर पड़ी उद्धार उपाय कौन किए जब आसिकी आमको गोटे दौड़ी देवे से किए आसो आमको किए अच्छी ये जगत आसो आमको ये भवकूपर उद्धार करने ना साधु सत मान महांत स्वभाव चारिते पामर निज कार्य नाही तबु जान पड़े घर साधु सत मान निजर उद्देश्य नहीं मुझे गले टंका पैसा धन रत्न आईबी मोर पुओ झील पासिबी मो प्रतिष्ठा पाइबी पूजा पाइबी ए उद्देश्य से बुलती से गाँ गहली देश विदेश बुलूँ कौन कि ना आम मान पतित मान उद्धार करने आम मैंने भगवत बहिर्मुख दुख जर्जरित होचे आमको देखिए हृदय कांदुची से दुख पाँच वैष्णव पर दुखे दुखी आम दुख पाई से सही पारना आम तो भगवान बालुंगा पुओ बालुंगा पिला भगवान को चिन्हने लोफर हिप्पी सब आम सी भगवान आम कांदुंट सी मत भूली जाए मोर संतान केते कष्ट पाउची से भगवान कौन कर शुद्ध भक्त रूपक वैष्णव आचार्य मान पठाऊँ तो से आसिक कूप ऊपर छिड़ा आम भवकूपर पशे तो केमती उद्धार करेंगे हे आसे 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 आम बाहर बाहर ना ना मत के भल लगुच मु महू खाऊे एठू बाहर हाँ से भितर पशिक महू मार्च के बिंधि पकाउं महू खाइबार स्वाद आम छाड़ी पारे हाँ केते प्रकार दुख पाचे संसार दुख से भी संसार सुख छाड़ी पारे तो सही महापुरुष माने वैष्णव आचार्य मैंने कौन करेंगे ना आमको दौड़ी पठे
भगवान आसले दौड़ी देती कौन दौड़ी देती ना गीता भागवत रूपक दौड़ी से देखती भक्ति ज्ञान रूपक दौड़ी देखते। तो जो मैंने बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान रूपक दौड़ी से धरिए ज्ञान रूपक दौड़ी धरले कौन हम आम मैंने भवकूपर उद्धार पाई ता ना भगवान कौन करेंगे आम यदि न चाहवा भगवान किसी कर्तव्य ना सी करेंगे कि न चाहे से भगवान आसुच्च जुग जुग धरिकी आमको ज्ञान दौरान तो आम साधुसंग मध्यम से ज्ञान रूपक दौड़ी धरिया को पड़ो तेज आमको आम उद्धार पाइबा ना ये जन्म जन्मांतर आम दुख कष्ट हाँ पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी गथर सहनम हवाक पड़ो। से भाव जो कथा कहते जे विभिन्न लोकों ऊपर विभिन्न गुणर प्रभाव रही तो भगवान चाहते समस्त उद्धार करेंगे। तो समस्त उद्धार करने की से 3 प्रकार पुराण करेंगे सप्तगुण पुराण रजगुण पुराण तमगुण पुराण 6 करके 18टा पुराण है। जो मैंने एकेबारे तमगुणी लोक माछ मांस न खाई रही पारे किसी शास्त्र दिया तुम ये शास्त्र पढ़ पढ़ी अंतत पक्षे शास्त्र अध्ययन कर निजक नियंत्रित कर आस्ते आस्ते तुम उन्नति हम। रजगुण लोक शास्त्र तैयारी कराला सप्तगुण लोक मान शास्त्र तैयारी कराला। ये वैदिक शास्त्र रे भिन्न भिन्न कथा बोला है से कथार मेल है लोक कहीं भिन्न भिन्न कथा कहुई ना भिन्न भिन्न गुण लोक मान भिन्न भिन्न कथा कहुई। तो से श्रुति शास्त्र मानिकी आमको भगवान को जानवा को पड़ो से आम बुझिले जे भगवान आम जाना केमतिका ना शास्त्र माध्यम भगवान को जाना। तो आमर भर एक जड़े भद्रलोक से मानु ना भगवान अच्छे बोली जड़े ये अच्छा बाहर गले हजार हजार लोक अच्छा भगवान ना केमती बुझेगा। तो ये संपर्क में विभिन्न प्रकार प्रमाण बुझे गले तर्कर माध्यम बुझे पार साधारण ज्ञान बुझे पार और विशेष शास्त्र माध्यम बुझे पार जे अवस्था अवश्य भगवान रही ठीक जो भाया ये माइक्रोफोन अच्छी ये ग्रंथ रही ये गोटे पेंडाल है घर है एगुड़ एमती एमती हो जाए एमती एमती हो जाए केमती है किए जन को तैयारी गोटे 5 तला बिल्डिंग है मिस्त्री आसी कर इंजीनियर आसी ज्ञान देना से तो 5 तला बिल्डिंग है ठीक जो भाया आमर जलसेच विभाग रही ना सेच विभाग अच्छे पटे जलसेच विभाग रही हीराकुद डैम कराई से पानी के आनिकट कराई जमी दिया हाँ एमती हो जाए एमती होगा अटोमेटिक होगा ता पछे ब्रेन रही ना ये बुद्धि करी ठीक से भाया ए समुद्र में बहुत पानी रही से पानी बाष्प होची बाष्पर मेघ होची मेघर वर्षा होची वर्षारू नदी मध्य समुद्र जाऊँगी ये जो सेट सिस्टम टा करी किए करी आपण करी मु करी हाँ हाँ कि ना मु करी मो बापा करी आपण बापा करी आम प्रधानमंत्री करी आम वैज्ञानिक मैंने करी कि हाँ कि ना ताल एमती एमती होगा आम जोटा करते करीचे और ये केमती केमती निश्चित रूप कई जन कही कही आपण नुहति मो नुह आप बापा नुहति मो बापा नुहति वैज्ञानिक मैंने भी नुहति ताल से किए कही जी कर भगवान से जी कर सर्वशक्तिमान भगवान नियम अच्छी ये नियम आम पालन करुचे सरकार आम नियम कर नियम को आम पालन करुचे ना हाँ सरकार जहाँ नियम पालन करुचे किंतु आमर मृत्यु हम ये नियम टा किए करी हाँ से नियम तो पालन करुना हाँ एमती किसी नियम रही जो आम करने कि आम समस्त पालन करूँ से नियम नियंता के भगवान से समस्त नियंत्रण करता समस्त परमेश्वर सबकि नियंत्रण कर सबकि मूल कारण होती सी अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण प्रति जिनिस आम देखा किसी कारण रही तो सबू कारण मूल कारण होती भगवान। सूर्य उदय होची सूर्य अस्त होची समुद्र कूल लंघन करूनी ये नियमानुवर्तिता किए तैयारी कर
ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି କରିନି, ଏ ଯିଏ କରିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜାଗାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଖୁବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବିନି। ତ ଏଇ ଭଗବାନ କିଏ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କାଲି କହୁଥିଲି, ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଉତ୍ପାତ ହଉଛି ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣିବା ବଡ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏଇ କଥା ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହବ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକି ଜାଣିବେ ଯେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିରେ ଆଲୋଚନା ହବ। ସେ ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ। ଆଜି ସମାଜରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ସେ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଭଗବାନ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା, ତା ଭିତରେ କେମିତି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ରହିଛି ଆମମାନେ ମନେ କରୁଛ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଯାଇଛି। ସେଠି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହବ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତିନୋଟି ଗୁଣ ଭିତରୁ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣର ପରିଶୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟର ଆଧାର ଦରକାର। ତେଣୁ ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟରେ ନିରାମିଷତା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିରାମିଷରେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋରସ ପାନ ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଗୋରସ ପାନ ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷୀର ପାଇବା। ତେବେ କ୍ଷୀର ବାଛୁରୀର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତାର ମା ଠାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ କ୍ଷୀର ସେ ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ବାଛୁରୀ ଠାରୁ ଛଡେଇ ଖାଇବା ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ କି ନା। ତେଣୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ତେବେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ମାରିବେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଇବେ ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଖାଇବେ, ସେ ବାଛୁରୀ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ଖାଇବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଗାଭୀ ମାନେ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଖାଇଲେ ବି ଯଦି ଗାଭୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଛୁରୀ ଖାଇବାରେ କ୍ଷୀର ଆମେ ନ ଦିଇବା ସେ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବନି। ଏତେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଭଲ ହବ ବାଛୁରୀ ଖାଇବା ପରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଦୋହନ କରିବା, ଗୋଟିଏ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି এই গাভী দুধ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗାଭୀ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବେ ପାପ ହବ, ଗାଭୀ ଦୁଧ ଖାଇଲେ ବି ପାପ ହବ, ଯାହା ଖାଇଲେ ପାପ ହବ। ଆପଣମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁନି ଯେ ନିରାମିଷ ଖାଉଛ ଆମର ପାପ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ନିରାମିଷ ଖାଇଲେ ବି ଗଛ ପତ୍ର ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗଛ ପତ୍ର ମରୁନି, ପାପ ହଉନି? ହଁ ପାପ ହଉଛି। ଏ ସବୁଥିରେ ପାପ ରହିଛି। କୋଉଥିରେ ଆମିଷ ଖାଇଲେ ବି ପାପ, ନିରାମିଷ ଖାଇଲେ ବି ପାପ। ପାପ ନାହିଁ କୋଉଥିରେ ନା ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ପାପ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ୟ ସିନସନ୍ତ ମୁଚ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବକ୍ଲେଶ ଭୁଜନ୍ତି ତେ ଅଘମ ପାପା ଯେ ପଚନ୍ତି ଆତ୍ମକାରଣା। ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ରାନ୍ଧି ଖାଏ ସେ ମୁଠା ମୁଠା ପାପ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖାଇବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଇଲେ ସେ ପାପ ନଥାଏ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ପାଇଁ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଖାଇଲେ ସେ ପାପ ନଥାଏ। ତ ଗୋଦୁଗ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗାଭୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଯେ ଓ ଯାହା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ନିବେଦନ କରି ଖାଇଲେ ଠିକ ତାପରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ମାଛ ମାଂସ ଝୋଳ ଭଲକି ବନେଇକି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ଖାଇବା, ତାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। କୃଷ୍ଣ ନା 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 ତା ନୁହଁ, ମତେ ଯାହା ଖାଇବ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଇବ, ମାନେ ମତେ କଣ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ପଚାର। ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଲଂ ସ୍ୱୟଂ ଜମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ପାଣି ମତେ ଭକ୍ତି ସହ ନିବେଦନ କରି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କର। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଲଂ ସ୍ୱୟଂ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଲଂ ମତ୍ସ୍ୟଂ ଲଗେଇ ଦଉଛେ, ଫଲଂ ମାଂସଂ ଲଗେଇ ଦଉଛେ, ଫଲଂ ମଦ୍ୟମ ଲଗେଇ ଦଉଛେ, ସେଟା ହବନି। ଭଗବାନ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଲଂ ସ୍ୱୟଂ।
भगवान प्रीति विधान आम निवेदन करवा। आउ दुग्ध कथा जो कहुच्छी गाभी दुग्ध गाभीर दही गाभीर घी ए गाभीर सबु किसी भगवान का सेवा लगे। गो ब्राह्मण हिताय भगवान कृष्ण जे गो ब्राह्मण हिताय भगवान गो ब्राह्मण हित साधन भगवान रही सब से गो मान सब हितकारी सी कहते गाभीर दुग्ध नहीं कि मोर अर्चना कर आम चिंता गाय दुग्ध पाइले पीवा एक गाय दुध नहीं मोर अर्चना कर मोर सेवा कर कथा गाय क्षीर गाखीर गाय क्षीर मोर अर्चना कर गाय क्षीर पीले पाप हाँ पाप हम गाय क्षीर नहीं भगवान का अर्चना कर भगवान का अभिषेक कर भगवान स्वीट राइस बने की भग लगा। गाय एत पवित्र तार क्षीर पवित्र तार दही पवित्र तार घी पवित्र तार मल पवित्र तार मूत्र पवित्र से वर्णना कर शास्त्र के भाया अभ्रांत शास्त्र अभ्रांत वेदवाणी केमितिका ना कहते हाड़ हाड़ छुईले कौन हुए छुआ हो जाए ना हाड़ छुईले छुआ हो जाए आ से हाड़ हूँ शंख से शंख धरे भगवान पाखे रखा हो एत पवित्र विष्ठा छुईले छुआ हो जाए आ गोबर से भगवान को पवित्र कर भगवान गाधौचे आम गोबर गोमय गोमूत्र दे दक्षिण भारत को जो जीवे बड़ बड़ मंदिर रे भगवान मंदिर खोला हम से कौन कर गाय नहीं कि भगवान का मुह पछ करके छिड़ा करेंगे गाय छिड़ा हम अब द्वार खोले से पायखाना परिश्रा कर भगवान दर्शन करेंगे तर भगवान मंगल हम बुझलानी गायर केते श्रेष्ठ स्थान काभिंद्र आ भगवान यही निर्देश देते। हाँ गाय यदि रहे गाय हूँ सबु किसी पालन करता सब देवता गाय मध्य रही और भगवान का निर्देश गायर क्षीर नहीं मोर सेबार लगा से गाय क्षीर आम पीवाई आम ने पाप हम तो गाय क्षीर जो भगवान का सेबार लगेगा से प्रसाद आम ग्रहण करवा से कौन पाप रही पाप मुक्त हम। तो मूल कथाटा हूँ आमिष निरामिष मुख्य नुह मुख्य हूँ कृष्ण प्रसाद आ कृष्ण प्रसाद भगवान को निवेदन जगन्नाथ को निवेदन करने लाभ सहित आम निरामिष भोजन हाँ करा पड़ो। तो ये आ गोटे कथा प्रभुपाद कहते भगवान जहाँ निर्देश देते गचर फल खाचे गछ काटुचे ए पाप हम कि पाप हबनी तो ना पाप हबनी कहीं पाप हबनी तार गोटे सुंदर दृष्टांत देखते आप शुणु जमीका आम जदि कौन लोक को मारी पकेगा ताले सरकार कौन कर आमको अरेस्ट करके नहीं जेल खाना भर्ती कर आदि आपणकर डीएम साहेब निर्देश देती मार एम गुली चला यदि कहीं गुली चलाए से जेल को जीव हाँ गोटे मिलिटारी लोक तार काम गुली लोक मारेगा तो सरकार से जेल को जीव आम यदि गुली चलवा आम जेल को जीवा ठीक से आम सरकार भगवान भगवान कहे तू एटा खा एटा खाइबुनी तो जोटा खाइबा को कहे से जो वृक्षर मृत्यु हुए तो पाप हबनी बुझिपारे जिनिसटा कहीं भगवान सर्वनियंता सरकार नियंत्रण करता सी कहे मार ताकू कहीं मारे से लोक जेल जीवनी भगवान कहे गछरू फल खा पत्रं पुष्पं फलं स्वयं मत निवेदन कर खाओ भगवान से नियंत्रण करता से पाप कहीं हम से निश्चय पाप हबनी ये सरल दृष्टांत देखिए आप लोक बुझे पारे भगवान निर्देश पत्रं पुष्पं फलं स्वयं तो भगवान निर्देश लंघन करके हाँ पत्रं पुष्पं मद्यं मास्तं मंथम लगे हाँ से फल भोगे यहाँ हूँ कथा वैष्णव मान व्याख्या। जय श्री प्रभुपाद की जय श्रीमद् भगवद गीता की गौर प्रेमानंदे हरि हरि।